میں यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। जिस तरह तुम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में शरीक हो, जिस तरह तुम यीशु मसीह के नाम से मुसीबत उठाते हो और सब्र करते हो और बादशाही की उम्मीद करते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारी तरह इन सारी चीज़ों में तुम्हारा शरीक हूँ, तुम्हारा हम खिदमत हूँ। और खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस एक टापू में, टापू जजीरे को कहते थे जिसका नाम पतमस कहलाता है, वो बयान करता है कि मैं यहाँ कैद हूँ। इसका मतलब ये है कि जब ये मुकाशफात और रोयात उस पर जाहिर हुई, वो कैद की हालत में था। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी जब हम परेशान होते हैं, अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो हम दुनिया की बातों को सोचते रहते हैं, हम मोबाइल को देखते रहते हैं। लेकिन याद रखें, उस वक्त में हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है कि खुदा तू मुझे अपने कलाम की शनासाई दे, मुझे भी मुकाशफात अता फरमा, मुझे भी वो भेद जो भेद है अभी तक मेरी ज़िंदगी में, उन्हें खोल कर उन्हें मुझ पर जाहिर कर। और खुदा वक्त को बेहतर जानता है कैसे उसको इस्तेमाल करना है। हम तो अपना वक्त कभी कभी ज़ाय कर देते हैं, हम अपना वक्त जो है वो दुनिया की चीज़ों में ख़राब कर देते हैं, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि वो कब और कहाँ किसको इस्तेमाल करता है। एक खुदा का खादिम जो कैद में था, उसको कैद हो गई और बाइबल की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी उसने कैद में बैठ के लिख दी। वो कैद था, जेल में था, लेकिन वहाँ बैठकर उसने खुदा के कलाम को वक्त दिया और एक बाइबल की बड़ी डिक्शनरी उसने लिख दी। यूहन्ना कैद में था, तन्हा था, वो तन्हाई में बैठकर मायूस होने की बजाय खुदावंद से ताल्लुक कायम रखता है, खुदावंद से बात करता है। जब वो बात कर रहा है, और जहाँ एक और लफ्ज़ काबिल गौर है, खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। कौन से दिन जी? इसका मतलब है कि वो कैद में है, वो वहाँ अकेला है, उसके पास कोई जमात नहीं है, उसके पास कोई चर्च नहीं है, लेकिन वो खुदावंद के दिन यानी इतवार की, जिस दिन ईमानदार इकट्ठे होकर दुआ किया करते थे, कदर करता है, अहमियत देता है, और वो उस दिन को इबादत के लिए सर्व कर रहा है कैद की हालत में भी। हालांकि कोई और काम नहीं है, वो कह सकता है चलो मैं तो सारा दिन सारा हफ्ता दुआ ही करता हूँ, आज ना करूँगा तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਰ ਦੁਆ ਹੀ करनी है, कोई गल नहीं, घर ही कर ली सी। दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद के दिन को मानना, उसकी इज्जत करना और उसमें खुदावंद की इबादत करना हमारे लिए जरूरी। और यूहन्ना ने किया, और जब उसने किया तो क्या हुआ? वो बातें जो कोई नहीं देख सका, वो भेद जो किसी पर नहीं खुल सके, किस पर खुले जी? यूहन्ना। क्योंकि वो खुदावंद के दिन में दुआ कर रहा था और कहता है मैं रूह में आ गया, और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज़ सुनी, रोया उसने देखी। हम उर्दू ज़ुबान में रोया लफ्ज़ मोनस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें रोया जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, और इससे मुराद है खुदा को देखना, खुदा का चेहरा देखना। जब हम खुदा की मर्जी को मालूम करते हैं तो गोया हम खुदा को देख रहे होते हैं, गोया हम खुदा की मर्जी को जान रहे होते हैं, और जब जान जाते हैं तो फिर खुदा हमें कुव्वत देता है कि उसकी मर्जी को पूरा करें। कभी कभी लोग ख्वाब और रोया में फ़र्क नहीं कर सकते। ख्वाब सोए में देखा जाता है, लेकिन रोया देखने के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। रोया आप जागते हुए, काम करते हुए देख सकते हैं। ये खुदा की मर्जी है। खुदा का रूह आपको गाइड करता है और आपको वो सब कुछ दिखा सकता है जो वो आप पर जाहिर करना चाहता है। तो यूहन्ना
کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی بڑی آواز سنی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عبادت کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, غور و خوض کر رہا ہے, اور اچانک اس نے اپنے پیچھے نرسنگے کی بڑی آواز سنی. اب یہ روح میں آ جانا رویا ہے. یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ خدا نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا یا اسی زمین پر خدا نے سب کچھ اس پر ظاہر کیا. جس طرح پالوس کہتا ہے کہ یکایک میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب وہ کہتا ہے جسم میں یا روح میں یہ میں نہیں جانتا. اب اگر پالوس یہ نہیں جانتا, نہیں سمجھتا, تو میں اور آپ بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یوحنا روح میں آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پر بائی ویژن وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ بول رہا ہے اور سن رہا ہے. کہتا میں روح میں آ گیا اور میں اپنے پیچھے نرسنگے کی آواز. نرسنگا کسی نے دیکھا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ یہاں میں نے دیکھا ہے, فدایا آپ کے ہاتھ میں تھا نرسنگا, لائن درا. نرسنگا یہ دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے, نر اور سینگ. جو نر ہوتا ہے, نر جانور, اس کے سینگ ہوتے ہیں, تو ان کو کاٹ کر نرسنگا بنایا جاتا ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے. قدیم زمانے میں یہ نرسنگا ہے, قدیم زمانے میں اس کو یہاں سے پھونک مار کر بجایا جاتا ہے, یہاں اس کی آواز آتی ہے, اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے, پیغام دینے کے لیے نرسنگے کا استعمال کیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے نرسنگے کی آواز سنتا ہے. اسے بلایا گیا, اس نرسنگے کی آواز سے اس کو پیغام ملا کہ تو یہاں آ, اور جو کچھ تو دیکھتا ہے. ساتھ ہی نرسنگے کی آواز آئی, یہاں پتہ نہیں مجھ سے بجے گا یہ نہیں, تو نرسنگے کی آواز سے اسے ایک پیغام ملا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ جو کچھ تو سنے گا اور جو کچھ تو دیکھے گا اس کو کتاب میں لکھ لے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. وہ رویا دیکھ رہا ہے, روح میں ہے, اور آواز آ رہی ہے, اس نے دیکھا نہیں بول کون رہا ہے,